बहुत परेशान हूँ आजकल। पुत्र ये बता, बटे साई को पता है तेरे? पता सबको है, लेकिन बात कोई नहीं करता है। अरे सुमेरा, सलाम लाला। खुश रहो। हाँ, कब आई हो? शाम को आई हूँ, अभी कुछ दिन रहूंगी। तुम्हारा पुत्र आराम से रहो। सारी दुनिया से नाता टूट जाता है, पर मैं किसी नाता नहीं टूट सकता। क्या मतलब? मतलब क्या होगा? आजकल शहबाज जी से खिंचा खिंचा रहता है, उसकी सास तो हमेशा से बिगड़ी रहती है। छोड़े अम्मा, उनकी सारी अकड़ यही है कि बेटी पढ़ लिख कर 1 साल बाद डॉक्टर नहीं बनने वाली है। वो मेरे सामने सबा की बातें ऐसे करते जैसे मुझे सुना रहे हो। आखिर मैं उसके मुकाबले में जायल हूँ ना। अरे तो क्या डॉक्टर बनने से पर निकल आते हैं? मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ कि उसको आगे ना पढ़ने दिया जाए। एक कमासा है कि उसे ढील दी जाती है। चुप कर तुम। सुमेरा पुत्र, कितनी बार तुझसे कहा इसके सामने कोई बात ना किया कर। ये तो है उल्टी खोपड़ी। लाला समझा करें, शहबाज भी कभी मुझसे नाराज रहते, लेकिन आपकी तरह गरजते नहीं है। मैं सबा की बुराई नहीं कर रही हूँ, बस जरा सास ससुर का रवैया बदला बदला सा रहता है। वो भी जब सबा दुल्हन बनकर इस घर में आ जाएगी तो नरम पड़ जाएंगे। हाँ बस ठीक है। और ये तुम दोनों की बातें है ना, यही बातें मेरे पैरों में ना जंजीरें डाल के रख देती हैं। यहाँ तो ये पढ़ने लिखे की चीजों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आया। न रेडियो न टीवी। हम आज शुरू ही से बहुत खुश मिजाज हैं। क्यों? क्या खुश रेगिस्तान में पैदा हुए थे? साइमा की बच्ची, जरा कम बोला कर। अच्छा बाबा, काम की बातें करती हूँ। उसना, हाँ, ये तस्वीर किसकी चॉइस है? मेरी चॉइस है। अच्छा, बहुत अच्छी है। अम्मा भाई, किसी की तस्वीर दीवार पर नहीं, दिल में छुपा के रखते। क्या बक रहे हो? आप खुद ये स्केच देख लें। पता ये साहब क्या लिखते हैं? तुमसे मिलकर भी यूं लगता है जैसे तुम मेरे लिए अधूरी हो। वाह, क्या ख्यालात है। मुझे इजहार का सलीका नहीं आता। हाय मजबूरी। मैं ये तस्वीर कैसे मुकम्मल करूं? क्या मेरी जिंदगी के फ्रेम में अधूरी रहोगी? अल्लाह ना करे। ये हमारे हमाद भाई है ना, बड़े छुपे रुस्तम है। ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। ये तहरीर बताती है कि मेरा भाई कितना सीधा साधा है। जी जी, ये हजरत जिसे चाहते हैं उससे कह नहीं पाते। क्या आप इस मसले पे कुछ रोशनी डालेंगी? साइमा, साइमा, तेरी शामत आई है। क्या तुमने कभी बालों में फूल लगाया? फूल? नहीं, मैंने कभी नहीं लगाया। हैरत है। भाभी जान, जब आप जद्दा में थी तो मैंने फोन पर आपसे कुछ कहा था, याद है आपको? भाई पता नहीं कितनी दफा तुम्हारी फोन पे बातचीत हो चुकी है। अब भाभी कौन कौन सी बात तुम्हारी याद रखें? आप खामोश हैं, भाभी जान की याददाश्त आपसे बेहतर है। भाई, जो बात तुम्हारे दिल में है वही बात अगर हमारे दिल में ना होती तो क्या हम बात को आपके पास छोड़ते? मैं भी आसफा को चाहती हूँ, लेकिन अकेले हमारे चाहने से क्या होता है? आजकल के लड़के तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, डंके की चोट पर अपनी पसंद का ऐलान कर देते हैं। क्या हमाद ने आपसे कुछ नहीं कहा? मैंने हमाद से चंद बार पूछने की कोशिश की है, लेकिन हर मर्तबा वो यही कहता है कि वो मजीद पढ़ना चाहता है। उसका मेडिकल का आखिरी साल है, इसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है। ऐसे तो उम्र गुजर जाएगी मगर तालीम खत्म नहीं होगी। भाई चीन तक जाओ तब भी खत्म नहीं होती। ओफो, क्या आप हमें बोलने देंगे? अरे तुम तो नींद में भी बोलती हो, मैंने कभी रोका तुम्हें? हो सकता है कि मेडिकल करने के बाद वो अचानक शादी का इरादा भी कर ले। चाची जान, और गर्म चाय ले आओ। नहीं बेटी, मैं एक ही कप पीती हूँ। ओके। अम्मी, बाबा साईं। हमारी बेटी कितनी खुश नजर आ रही है? ये तो पढ़ने की दीवानी है, इसलिए इतनी खुश नजर आ रही है। मगर ये तो देखिए, ये कितनी दुबली हो गई है, कितना सा चेहरा हो गया इसका। हाँ, और ज्यादा पड़ेगी ना तो सूख कर कांटा हो जाएगी। बाबा साईं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग माँ बाप की नजरों से देख रहे ना, इसलिए बीमारों जैसी दिखाई दे रही हूँ। मगर बेटी, कब तक हमसे दूर रहोगी? 1 बरस और। कल आखिरी पेपर दिए थे। हाँ। अब आखिरी साल रह जाएगा बाबा साईं।
फिर 1 साल के बाद तो हमारी बेटी जो चाहेगी करेगी। बाबा साईं, हाँ। मैं यहाँ एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाऊंगी, गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगी। बाबा साईं, मैं दिन रात अपने अस्पताल के बारे में सोचती रहती हूँ। यही तो खुशखबरी एक तुम्हें मैं सुनाना चाहता हूँ। शबाज जो है वो तुम्हारे दादा साईं के साथ ना डीसी साहब के ऑफिस गया था। उधर इतने बड़े अफसर से तुम्हारे दादा साईं कह रहे थे कि जब हमारी पोती डॉक्टर बनकर आएगी ना तो हम अपनी बस्ती में बहुत बड़ा अस्पताल बनवाएंगे। सच? बिल्कुल। सच बाबा साईं? सबा, दादा साहब अभी आए, मैंने उन्हें नहीं बताया। तुम्हें अचानक देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मैं दादा साईं से मिलकर आती हूँ। हाँ जरूर। जी नवाब साहब, हम जरूर हाजिर होंगे, जरूर। खुदा हाफिज। दादा साईं। अरे दादा की जान, आओ 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 आओ। ऐसा लग रहा है जैसे सदियों बाद तुमसे मुलाकात हुई है। हाँ? अपने दादा को अचानक खुशियां देने के लिए आने की इत्तला भी नहीं की। बहुत शरीर हो। अब की बार आई तो डॉक्टर बनकर आऊंगी। डॉक्टर, इसी तरह मेहरू ने भी खुशखबरी सुनाई थी। 1 साल बाद डॉक्टर बनने वाली थी, मगर डॉक्टर बनने से पहले हमारी तवक्को के खिलाफ दिल के टुकड़े कर दिए थे। क्या सोचने लगे दादा साईं? हाँ हाँ बेटी, हमने हवाओं का रुख बदलते हुए देखा है। तुम पर भरोसा तो है, लेकिन हम अपने इत्मीनान के लिए पूछ रहे हैं। तुम्हें अपना वादा याद है ना? दादा साईं, आप अपनी जबान से नहीं भूलते। मैं भी अपने वादे पे कायम हूँ। जिंदगी के हर फैसले आपकी मर्जी के मुताबिक करूंगी। जियो 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 मेरी बच्ची, जियो 1000 साल जियो। मांगो अपने दादा से, क्या मांगती है? आप तो मांगने से पहले ही मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर दे रहे हैं। सुना है मेरे डॉक्टर बनते ही आप यहाँ एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाएंगे। अस्पताल? यहाँ? मुझे मालूम है दादा साईं, आपने डिप्टी कमिश्नर से वादा किया था ना कि मेरे डॉक्टर बनते ही आप अस्पताल बनवाएंगे। अच्छा, वो डिप्टी कमिश्नर साहब वाली बात। ये सियासत है बेटी, ये चलता रहता है हमारे और सरकारी अफसरों के दरमियान। बाहर से कहा कुछ जाता है और अंदर से किया कुछ जाता है। हाँ। तो आप यहाँ अस्पताल? देखो बेटी, हम तुम्हें जहेज में इतनी जमीन दे देंगे कि तुम ससुराल जाकर एक आलीशान अस्पताल बना लेना। हाँ? वैसे भी बेटियां मैके मिलेंगी, ससुराल में जाकर अपनी ख्वाहिशें और आरज़ुएं पूरी करती हैं। आओ आओ, बैठो मेरे पास, बैठो बैठो बैठो। बड़े दिन बाद मिले हैं, तुम हमें अपनी पढ़ाई की बातें बताओ। पर्ची देख ले, ठीक जगह पे ले आया हूँ। यही पता है ना? हाँ यही पता है, यही पता है। लाओ आप पैसे दे दो किराए के। अरे दम तो ले, किराए पे तुझे मिल जाएगा, सब्र कर। किराया तो दे दो। अरे दे देंगे कब मारे, सब्र कर। माई, ये थूकने की जगह नहीं है। तुम कौन हो? हमसे पूछ रहा है कि हम कौन हैं? बदतमीज। अरे पप्पू, आप तो कल आने वाली थी। मेरे जान। कैसी हैं आप? अल्लाह की। अच्छा ये सामान निकलवाओ, चलो जल्दी करो। चल, हम आज बेटे वो टैक्सी वाले को किराया भी दे देना। जी अच्छा। अरे भाई कोई है? अरे कोई है? अरे मुशारफ साहब आओ। सलाम अलैकुम। जीती रहो, आबाद रहो, शाद रहो। हमार, ये तुम्हारे पेशानी पे क्या लगा? बच्चे पान लग गया, पान लग गया। अरे आपा, हम तो कल आपको एयरपोर्ट लेने के लिए गए थे। आपने फोन पे कल ही आने के लिए कहा था ना? हाँ भैया, मैं आ तो कल ही रही थी,
जब एयरपोर्ट पे पहुंची तो पता चला कि मैं उबालदान तो घर ही भूल आई हूँ। उसे लेने गई तो जहाज वाला बड़ा ही बेसब्रा निकला, मुझे छोड़कर चला आया। आज उबालदान लेकर आई तो उसे जहाज में भूल आई। आए आए मत पूछो कि कितनी मुसीबत में आई हूँ मैं। कैसी मुसीबत पप्पो? बेटा, एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक मुंह में पान भरा हुआ था। जब भी मैं टैक्सी से बाहर थूकना चाहती तो टैक्सी वाला मना कर देता कि बीबी ये कराची की सड़कें हैं, यहाँ पता ही नहीं चलता कि खून है या पान की पीक। अरे पुलिस वाले मुझे दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेंगे। अरे आपा, अब वो बात नहीं है, अब अमन अमान है यहाँ पर। इसीलिए तो आई हूँ। जब मैंने सुना कि तुम लोगों ने यहाँ कोठी खरीद ली है तो मैंने